जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को हरितालिका तीज के व्रत की कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं, जो नारी की भक्ति, आस्था और समर्पण की दिव्य मिसाल है। यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि वह शुभ अवसर है जब नारी अपने प्रेम, सौभाग्य और अखंड सुहाग के लिए निराहार रहकर भगवान शिव और माता गौरी का पूजन करती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विवाहित स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु और सुखद जीवन के लिए करती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं अपने भावी जीवन साथी में शिव जैसा श्रेष्ठ और सौम्य वर पाने की कामना से इस व्रत का संकल्प लेती है। हरितालिका तीज व्रत भाद्र मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत का शुभारंभ स्वयं माता पार्वती ने किया था। माता पार्वती ने हिमालय पर्वत पर कठोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने वर के रूप में प्राप्त किया था। इस दिन भगवान शिव और माता गौरी की पूजा के साथ साथ कथा श्रवण का अत्यंत महत्व होता है। यदि आपने पूजा की लेकिन कथा नहीं सुनी तो यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। प्रत्येक व्रती स्त्री को पूजन के पश्चात कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, तभी उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और उनकी प्रार्थना, हर इच्छा साक्षात मां गौरी तक पहुंचती है। तो चलिए, ज्यादा विलंब न करते हुए हरितालिका तीज व्रत की इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, आदिशक्ति माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के पास आती हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए भावुक मन से कहती हैं, हे नाथ, एक प्रश्न मेरे मन को बार बार विचलित कर रहा है। उसका उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। कृपया आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन की जिज्ञासा को दूर कीजिए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव जी मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, आप क्या जानना चाहती हैं? निसंकोच होकर पूछिए। तभी माता पार्वती ने प्रश्न पूछते हुए कहा, हे नाथ, ये हरितालिका तीज व्रत जिसे स्त्रियां इतनी श्रद्धा और समर्पण से करती हैं, ये व्रत इतना विशेष क्यों माना जाता है? क्यों इस दिन उपवास रखकर स्त्रियां आपको प्राप्त करने की कामना करती हैं? क्या इसकी कोई गूढ़ कथा है या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा हुआ है? मित्रों, माता पार्वती जी के इस कोमल, जिज्ञासु और भक्ति से पूर्ण प्रश्न को सुनकर शिव जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे महादेवी, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हें पवित्र हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनाता हूं, जिसने स्वयं तुम्हें मुझसे मिलाया है। इस व्रत को स्त्रियां अखंड सौभाग्य और अपने पति की दीर्घायु और मंगल कामना के लिए करती हैं। यह व्रत कोई साधारण उपवास नहीं, बल्कि यह तुम्हारे प्रेम, तपस्या और संकल्प का जीवंत स्मरण है। हे देवी, यह वह दिन है जब तुम्हारे दृढ़ निश्चय, आत्मबल और तपस्या ने स्वयं त्रिलोक के ईश्वर को झुका दिया। यह व्रत स्त्री के प्रेम, धैर्य और नारी शक्ति की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। इस व्रत को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां निर्जल रहकर देवी पार्वती की भक्ति करती हैं, ताकि उन्हें भी वैसा ही प्रेम, वैसा ही अडिग वर और वैसा ही सौभाग्य प्राप्त हो जैसा तुम्हें शिव रूप में मिला। हे देवी, पूर्व काल में जिस व्रत को तुमने किया था, उसी के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया है। प्रियसी होने के कारण ही मैं आज तुमसे इस व्रत को प्रकट करता हूं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीय तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविता दैहिक, दैविक, भौतिक एवं समस्त पाप से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उन सभी पूर्व वृतांत का मैं तुम्हारे सामने वर्णन करने जा रहा हूं। तभी माता पार्वती ने मधुर स्वर में भगवान शिव जी से पूछा, हे त्रिलोकनाथ, मैंने इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था, उन सभी वृत्तांत को मैं आपके श्री मुख से सुनना चाहती हूँ। कृपया आप मुझे विस्तार से बताएं। तब शिव जी बोले, हे देवी, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है, जो अनेक प्रकार की औषधियों तथा विविध वृक्षों से परिपूर्ण है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्व, सिद्धचारण प्रमुदित मन से विचरण करते हैं एवं गंधर्वगण निरंतर गान किया करते हैं। उस पर्वत की चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं तथा उसमें से गंगा जी का निरंतर निनाद होता रहता है। हे पार्वती, तुमने अपने बाल्यावस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी,
मैं उसका वर्णन करता हूं। हे महादेवी, तुम्हारा तप अत्यंत विलक्षण और दुर्लभ था। तुमने नारी के संकल्प, धैर्य और भक्ति की जो सीमा स्थापित की, वह त्रैलोक्य में कहीं नहीं देखी गई। तुमने 12 वर्षों तक अपना मुख नीचे की ओर और चरण आकाश की ओर करके कठिन साधना की थी। यह कोई साधारण योग नहीं था, बल्कि आत्मा को शरीर से परे ले जाने वाली एक अलौकिक साधना थी। जब माघ मास की सर्दी ने हिमालय को ढक दिया, तब तुम गले तक बर्फीले जल में बैठी रहीं और मन में ओम नमः शिवाय का जप कर रही थी। तुमने बिना छाया के पंचाग्नि अर्थात चारों दिशाओं में अग्नि और ऊपर सूर्य के मध्य खड़े रहकर अपने तप को और प्रभावशाली बनाया। तुम्हारी इस अति उग्र तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमवान, जो स्वयं अचल रहते हैं, वह भी चंचल हो उठे। उनके हृदय में तुम्हारे प्रति पीड़ा उठने लगी और वह चिंतित होकर सोचने लगे, मेरी इस तपस्विनी पुत्री का विवाह किससे होगा? त्रिलोक में कौन ऐसा वर है जो मेरी गौरी के योग्य है? ये विचार उनके मन को उद्वेलित कर रहा था। तभी उस पावन क्षण में परमपिता ब्रह्मा जी के मानसपुत्र देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से वहां प्रकट हुए। उनके आगमन से आपके पिता हिमवान को लगा कि उनकी व्याकुलता अब शांत होगी। उन्होंने देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से उन्हें आसन देकर सत्कार किया। उसके बाद हिमवान देवर्षि नारद से बोले, हे ब्रह्मर्षि, आपके दर्शन हमारे कुल का सौभाग्य है। कृपया बताइए, आप किस उद्देश्य से हमारे इस पर्वत आश्रम में पधारे हैं? निश्चय ही कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए होंगे। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए नारद मुनि ने कहा, हे पर्वतराज, यदि आप मेरे यहां आने का प्रयोजन जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान श्री हरि ने आपके पास संदेशवाहक के रूप में भेजा है और कहा है कि अपनी इस कन्या रत्न को किसी योग्य पुरुष के हाथों में अर्पित करें। संपूर्ण देवों में श्री हरि से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है, इसलिए मेरी यही राय है कि आप अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु जी के साथ कर दीजिए। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज हिमवान ने कहा, हे महामुनि, यदि भगवान विष्णु ने मेरी कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी सम्मति है। इसलिए अब आज से इस संबंध को निश्चित ही समझिए। राजा हिमवान द्वारा इस प्रकार का उत्तर पाकर नारद जी उस स्थान से अंतर्ध्यान होकर बैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि के पास जा पहुंचे और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं पर्वतराज हिमवान से मिलकर लौटा हूं। मैंने आपका विवाह संबंध पर्वतराज की पुत्री से निश्चित कर दिया है। आप विवाह की तैयारी कीजिए। नारद मुनि की बात सुनकर भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि, तुमने धर्म के अनुसार कार्य किया है, परंतु क्या तुमने पार्वती की इच्छा जानने का प्रयास किया कि वह विवाह करने के लिए तैयार हैं या नहीं? भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद जी सकुचाते हुए बोले, क्षमा चाहता हूं प्रभु, मैंने पार्वती से इस संबंध में कोई वार्तालाप नहीं किया। मित्रों, इधर राजमहल में पार्वती अपने कक्ष में बैठी हुई थी। तभी उनके पास राजा हिमवान प्रसन्न होकर आते हैं और कहते हैं, हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ निश्चित कर दिया है। अपने पिता द्वारा विपरीत अर्थ वाक्य सुनकर माता पार्वती अपनी सखियों के घर चली गई और वहीं भूमि पर लेटकर अत्यंत विलाप करने लगी। माता पार्वती को इस प्रकार से क्रंदन करते देख उनकी सखी ने पूछा, हे देवी, तुम अपने इस क्रंदन का कारण मुझे बताओ, हम सभी निसंदेह आपका कार्य पूरा करेंगे। सखियों द्वारा आश्वासन पाकर माता पार्वती ने उत्तर दिया, हे सखी, मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है। उन्होंने श्री हरि विष्णु जी के साथ मेरा विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया है। मैं महादेव के अतिरिक्त और किसी के साथ विवाह नहीं कर सकती। इसलिए हे सखियों, अब मैं अपने शरीर का निश्चित रूप से परित्याग करूंगी। माता पार्वती की बात सुनकर सभी सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इतना कहकर सभी ने मंत्रणा की और अंत में निर्णय लेते हुए कहा, हे देवी, तुम अपने महल से पलायन करके किसी घनघोर वन में चली जाओ। हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। एक ऐसी जगह जहां पर तुम्हारे पिता ना पहुंच सके। वहीं रहकर तुम महादेव के लिए तपस्या करना, वह अवश्य तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। मित्रों, अपनी सखियों की बात मानकर उनके साथ माता पार्वती घृताचल वन के लिए पलायन कर जाती हैं। इधर कुछ समय पश्चात
जब राजा हिमराव को यह बात पता चली तो उन्होंने अपने सैनिकों को भेजकर माता पार्वती की खोज कराई, परंतु उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। वह निराश मन से वापस लौट आए। सैनिकों को निराश लौटता देख राजा हिमराव के मन में संशय उत्पन्न होने लगा कि कहीं किसी देवदानव किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया है। वे इस सोच में भी डूब गए कि अब मैं नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उन्हें विष्णु जी के साथ अपनी पुत्री के विवाह का वचन दे दिया है। यदि मैंने अपने वचन को पूरा नहीं किया तो मैं उपहास का पात्र बनूंगा। यह सोचते हुए वे घबराकर मूर्छित हो गए। जब वे मूर्छित अवस्था से बाहर हुए तो सभी लोग उनके समीप एकत्रित होकर उनसे पूछने लगे कि हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छित अवस्था का कारण मुझे बताइए। लोगों के पूछने पर पर्वतराज हिमवान ने अपने मन की व्यथा बताते हुए उन लोगों से कहा कि मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया है या फिर किसी हिंसक पशु ने भक्षण कर लिया है, जिसके कारण मैं बहुत व्यथित हूं। इतना कहकर पर्वतराज हिमराव ऐसे कांपने लगे जैसे किसी प्रचंड तूफान में हरा भरा वृक्ष जड़ से उखड़ने को हो, जैसे पर्वत से भी दृढ़ हृदय पिघल जाए। उनके नेत्र अश्रु से भरे हुए, हृदय चीत्कार करता हुआ और होठों पर बस एक ही नाम था। गौरी मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आपके पिता अपने मन में व्यथा लेकर तुम्हारी खोज में निकल पड़े। नदियों को पार किया, घाटियों को चीरते हुए वे घने जंगलों के भीतर प्रवेश कर गए। उनकी आंखें तुम्हारे दर्शन को तरस रही थीं और हृदय बार बार यही प्रार्थना कर रहा था कि कहीं तुम सकुशल मिल जाओ। इधर तुम वन में अपने प्रबल संकल्प के साथ उस भीषण वन में पहुंच चुकी थीं। वह स्थान अत्यंत ही निर्जन था और वन्य जीवों से घिरा हुआ था, परंतु तुम्हारा मन निर्भीक था। उसी स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी, जिसके तट पर एक प्राचीन गुफा स्थित थी। वही तुम्हारा तपोवन बना। तुमने उस गुफा को अपना आश्रय बनाया। निराहार रहकर केवल पत्तों और जल से जीवन धारण कर तुमने अपने बालों से शिव पार्वती सहित एक मूर्ति बनाई और पूजा आराधना शुरू किया। फिर आई भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जो हस्त नक्षत्र से युक्त थी। वही पुण्य तिथि हरितालिका तीज कहलाई। हे महादेवी, उस रात्रि तुमने जागरण किया, उपवास रखा, गीत गाए, वाद्य बजाए, भक्ति की मधुर लहरें गुफा की दीवारों से टकराईं। तुम्हारा तप, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी भावना और तुम्हारे हर एक शब्द में मेरी आराधना थी। उस रात्रि तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से मेरी समाधि टूटी और मैंने यह अनुभव किया कि कोई आत्मा मुझे पुकार रही है। वो पुकार इतनी सच्ची, इतनी निर्मल और इतनी दृढ़ थी कि मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। तुम्हारे समक्ष होकर मैंने तुमसे कहा कि हे राजकुमारी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे अपना इच्छित वरदान प्राप्त कर लो। तब उत्तर में तुमने कहा कि हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मैं तथास्तु, ऐसा ही हो, कहकर कैलाश पर्वत पर आ गया। मेरे चले जाने के बाद तुमने अगले दिन प्रातःकाल नदी में स्नान कर मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया। इतना करने के बाद तुमने अपने सखियों के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता श्री राजा हिमवान तुम्हें खोजते हुए उसी जंगल में आ पहुंचे। जब उन्होंने तुम्हें देखा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा और वह भावुक होकर बोले, बेटी, तुम इस विशालकाय सुनसान जंगल में कैसे आ पहुंची? पिता की बात सुनकर तुमने उनसे कहा कि हे पिताश्री, मैं अपना विवाह शिवजी के साथ करना चाहती थी, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु जी से मेरा वैवाहिक संबंध सुनिश्चित कर दिया था। इसी कारण रुष्ट होकर मैंने अपनी सखियों के साथ घर का परित्याग कर दिया और इस भीषण वन में चली आई। हे पिताश्री, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आज्ञा दीजिए। यदि आपने मना किया तो मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगी। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने तुम्हारी बात मान ली और वे तुम्हें अपने साथ घर वापस ले गए। घर पहुंचने पर मेरे साथ तुम्हारा पानी ग्रहण हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य प्राप्त कर लिया। हे महादेवी, मैंने आज तक इस व्रत का कथन किसी से नहीं किया है। हे देवी, तुम अपनी सखियों के द्वारा अपना हरण की गई, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। इसके बाद पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा, हे नाथ, आपने इस व्रत के नाम का तो निरूपण कर दिया,
आप इसके विधान तथा महात्म्य का वर्णन भी कीजिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को किस फल की प्राप्ति होती है? प्रिय श्रोतागण, माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुम्हें इस व्रत का विधान बताता हूं। इस व्रत को प्रत्येक स्त्री को करना चाहिए, क्योंकि यह सौभाग्यदायक है। हे देवी, तुम्हारे द्वारा किया गया व्रत, तुम्हारा संकल्प और तुम्हारी भक्ति संसार की समस्त स्त्रियों के लिए एक आदर्श मार्ग बन गया है। तुमने जो तप किया, जो प्रेम दिखाया, वह नारी शक्ति का शाश्वत स्वरूप है। हे सती, अब मैं तुम्हें बताता हूं हरितालिका तीज व्रत का वह गूढ़ रहस्य, जो केवल एक व्रत नहीं बल्कि स्त्रियों की आत्मा की पुकार है। जो भी स्त्री इस व्रत को भक्ति भाव से करती है, वह न केवल मुझे प्रसन्न करती है, बल्कि अपने सौभाग्य, अपने परिवार और अपने पूरे वंश को सुख और समृद्धि का वरदान देती है। यह व्रत केवल पति की दीर्घायु के लिए नहीं, बल्कि एक पवित्र बंधन, एक आध्यात्मिक मिलन की कामना का प्रतीक है। जिस प्रकार तुमने मुझे बिना किसी दबाव, बिना किसी लोभ या भय के सच्चे हृदय से वर रूप में चुना था, ठीक उसी प्रकार यह व्रत स्त्रियों को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें, सच्चे प्रेम को पहचान सकें और जीवन की कठिन राहों में अडिग रह सकें। हे पार्वती, जो स्त्री इस दिन सच्चे हृदय से उपवास करती है, दिन भर शिव पार्वती का पूजन करती है, रात्रि में जागरण करती है, भजन गीत और कथा का श्रवण करती है, उसका जीवन सौभाग्यवती होता है। उसके पति पर कोई भी दैहिक, दैविक या भौतिक संकट नहीं आता। वह स्त्री जन्म जन्मांतर तक विधवा का दुख नहीं भोगती। उसके जीवन में स्नेह, प्रेम, शांति और समृद्धि का वास होता है। मित्रों, आगे भगवान शिवजी ने माता पार्वती से कहा, हे गिरिजे हरितालिका, तीज का व्रत केवल पति के लिए ही नहीं, बल्कि यह स्त्री को स्वयं की शक्ति, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान का बोध कराता है। यह व्रत स्त्री को नारी धर्म की मर्यादा में रहते हुए अपने अधिकार, इच्छा और आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। जो कन्या इस व्रत को करती है, उसे योग्य वर की प्राप्ति होती है, जो न केवल शरीर से बल्कि मन, आत्मा और धर्म से उसका सच्चा साथी बनता है। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है, उसका पति दीर्घायु, धर्मनिष्ठ और सदाचारी रहता है। उसके गृहस्थ जीवन में कलह नहीं होता, उसका घर स्वर्ग बन जाता है। फिर भगवान शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्वती, तुम्हारी इस प्रेमपूर्ण तपस्या के कारण ही मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाकर समस्त संसार के सामने नारी के सच्चे प्रेम की महिमा प्रकट करता हूं। जो भी स्त्री हरितालिका तीज का यह पावन व्रत श्रद्धा, विश्वास और नारीत्व के गर्व से करती है, वह इस लोक में भी और परलोक में भी सदा सम्मान, सौभाग्य और शिव कृपा से युक्त रहती है। उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। जिन स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, वह पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर सकती है। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है, उसे 100 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रिय मित्रों, इस कथा को प्रत्येक स्त्री को अपने भले के लिए अवश्य सुनना चाहिए। चलिए, अब आपको बताते हैं पूजन विधि के बारे में, कैसे इसका पारण किया जाता है। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से शुद्ध होकर हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय इस मंत्र को बोले, मम जीवन सौभाग्य सिद्ध्यर्थम शिव पार्वती प्रसाद सिद्ध्यर्थम हरितालिका व्रतमहम करिष्ये, अर्थात मैं अपने सौभाग्य एवं शिव पार्वती की कृपा प्राप्ति हेतु हरितालिका व्रत करती हूं। यह व्रत पूर्ण रूप से निर्जला होता है। व्रती स्त्री को पानी पिए बिना इस व्रत को पूर्ण करना होता है। व्रती स्त्री पूरे दिन अन्न, जल, फल आदि का त्याग करती है। दिन भर मन, वचन और कर्म से अपने आप को पवित्र रखती है। किसी को अपशब्द या कटु वचन नहीं बोलती। दिन भर व्रती स्त्री या कन्या को शिव पार्वती के ध्यान में लीन रहना चाहिए और उसे भगवान शिवजी की कथा का श्रवण करना चाहिए। शाम के समय माता पार्वती और भगवान शिवजी की पूरी श्रद्धा से पूजा करे और रात्रि जागरण करे, तभी आपका व्रत सफल होगा। जो स्त्री हरितालिका तीज व्रत को श्रद्धा, संयम और भक्तिभाव से करती है, उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। पति पत्नी में प्रेम बना रहता है और जीवन शिव पार्वती की भांति मंगलमय हो जाता है। प्रिय माताओं, बहनों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई हरितालिका तीज व्रत की।
जय हो प्रिय मित्रों। आप सभी को यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताना। इस वीडियो को अपने सभी मित्र बंधुओं के साथ शेयर भी अवश्य करना, ताकि उनको भी ऐसी जानकारी के बारे में पता चल सके। खास तौर पर हमारी सभी माताएं और बहनें इस वीडियो को अपनी सखी सहेलियों के साथ अवश्य शेयर करें। चलिए मित्रों, अब मैं आप सभी को भगवान शिव जी की एक और कथा सुनाता हूं, जिसे प्रत्येक मनुष्य को अवश्य सुनना चाहिए। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक दिव्य पर्वत था, जिसे व्यास पर्वत के नाम से जानते हैं। इस पर्वत पर महर्षि वेद व्यास जी ने तपस्या की थी और इसे तपोभूमि बनाया। यह स्थान इतना शांत और पवित्र था कि यहां पक्षियों की चहचहाहट भी श्लोकों की भांति प्रतीत होती थी। इस पर्वत की तलहटी में महाकालेश्वर नाम का एक अत्यंत ही प्राचीन मंदिर था, जो पूरी तरह से टूट फूट चुका था। इस मंदिर में पहले कभी भगवान शिव की आराधना होती थी, लेकिन कालांतर में यह उपेक्षित हो गया। न देवता, न भक्त, न कोई पुजारी, केवल वीरान पत्थरों के बीच कहीं एक टूटा फूटा शिवलिंग पड़ा था, जिस पर बस वर्षा का जल कभी कभी अभिषेक कर देता। व्यास पर्वत से कुछ दूर पर गंधर्वपुर नाम का एक गांव था, जहां भक्ति, शांति और संस्कृति तो थी, परंतु गरीबों के लिए जीवन कठिन था। उसी गांव में गोकर्ण नाम का एक बालक रहता था, जिसका जन्म गरीब ब्राह्मण कुल में हुआ था। उसका जन्म जैसे किसी साधारण उद्देश्य से नहीं, एक महायोजना का हिस्सा था। गोकर्ण का बचपन अभावों में बीता। उसके माता पिता अत्यंत धर्मपरायण थे। पिता वेदपाठी ब्राह्मण थे, जो नित्य भगवान शिव जी की पूजा करते थे। मां नर्मदा नदी के जल से भगवान शिव जी का प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अभिषेक करती थीं और तुलसी के पास दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करती थीं। परंतु जब गोकर्ण 8 वर्ष का हुआ, तो गांव में भयंकर अकाल पड़ा। न खेतों में अन्न बचा, न घरों में धन। इस अकाल के कारण गोकर्ण के माता पिता बीमार पड़ गए और कुछ ही समय में दोनों स्वर्ग सिधार गए। माता पिता की मृत्यु के बाद गोकर्ण अनाथ हो गया। अनाथ गोकर्ण पर किसी ने दया नहीं दिखाई, बल्कि उसे यह कहकर दुत्कारते रहते कि यह अशुभ बालक है, इसके कारण ही गांव में अकाल पड़ा है। गोकर्ण भूखा प्यासा गांव में भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। यदि किसी को उस पर दया आ जाती तो उसे रोटी का टुकड़ा फेंक कर दे देता था। कुछ दुष्ट मनुष्य उसे कंकड़ पत्थर मारकर भगा देते थे, परंतु बालक गोकर्ण उन्हें कुछ नहीं बोलता था। वह चुपचाप उस स्थान से चला जाता था। वह लोगों के इस बर्ताव से क्रोधित नहीं होता था। उसने कभी किसी से कुछ मांगा भी नहीं। वह अपने टूटे घर के कोने में बैठकर आकाश की ओर देखकर बस एक ही बात कहता, हे महादेव, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता। आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। वह रात में बेल के वृक्ष के नीचे सो जाता और दिन में जंगल से बेलपत्र लाकर किसी टूटे फूटे मंदिर में भगवान शिव पर चढ़ा देता था। बेलपत्र चढ़ाते समय वह न तो किसी मंत्र का जाप करता था और न ही किसी तरह की विधि का पालन करता था। इस क्रम को गोकर्ण ने निरंतर किया। फिर एक दिन गोकर्ण ने प्रण लिया कि जब तक भगवान शिव जी स्वयं मुझे दर्शन नहीं देंगे, तब तक मैं केवल बेलपत्र और गंगा जल से उन्हें पूजूंगा, चाहे यह कार्य मुझे जीवन भर क्यों न करना पड़े। सुबह से लेकर संध्या तक वह बेलपत्र चुनता, पैरों से घिसकर गंगा जल लाता और उसी टूटे शिवलिंग पर चढ़ाता। कभी बारिश, कभी बर्फबारी, कभी भयंकर गर्मी पड़ती, पर गोकर्ण नहीं रुका। वह निरंतर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और बेलपत्र अर्पित करता। गांव वाले उसके इस कार्य को देखकर हंसते थे। लोग उसे मंदबुद्धि और पागल कहकर बोलते, अरे मूर्ख बालक, भगवान किसी को दर्शन नहीं देते, तू ये सब करना बंद कर दे। परंतु मित्र गोकर्ण ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी, क्योंकि वह यह जानता था कि भक्ति बिना व्यापार के होनी चाहिए। उसने 12 वर्षों तक एक शब्द भी व्यर्थ नहीं बोला। उसका शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन मन स्थिर और तेजस्वी था। गोकर्ण की तपस्या से स्वर्ग डोलने लगा। स्वर्ग में हलचल मच गई। इंद्रदेव, जो स्वर्ग के राजा हैं, को जब यह ज्ञात हुआ कि एक बालक गोकर्ण धरती पर बैठकर ऐसी भयंकर तपस्या कर रहा है जिससे स्वर्ग तक डोलने लगा है, तो उनका मन भय से भर उठा। उन्होंने सोचा, यदि यह बालक भगवान शिव से कोई बड़ा वरदान मांग लेगा तो कहीं यह मुझसे भी अधिक शक्तिशाली न हो जाए। यह सोचकर देवराज इंद्र चिंतित हो उठे।
स्वर्ग की रक्षा हेतु वे सोचने लगे कि कैसे इस बालक की तपस्या को भंग किया जाए। तब उन्होंने अपनी माया शक्ति का प्रयोग करते हुए एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक अप्सरा को बुलाया। उसकी सुंदरता इतनी अद्वितीय थी कि उसे देखकर कोई भी योगी अपना ध्यान भूल जाए। देवराज इंद्र ने उस अप्सरा से कहा, हे देवी, तुम गोकर्ण के पास जाकर उसे मोहित करो, उसे प्रेम सुख वैभव और विलासिता का लोभ दो। यदि वह तपस्या छोड़ दे तो स्वर्ग की रक्षा हो सकेगी। मित्रों, अप्सरा आज्ञा मानकर स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी। वह सीधे व्यास पर्वत की उस कंदरा के समीप पहुंची जहां गोकर्ण तप में लीन था। वह धीरे धीरे गोकर्ण के पास आई और कोमल स्वर में बोली, हे तपस्वी, मैं तुम्हारे तेज और व्रत की महिमा से अभिभूत हूं। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें राजमहल, धन, वैभव, सुख, संपत्ति सब कुछ दूंगी। जो कुछ तुमने न कभी देखा न चाहा, वह सब तुम्हें मिलेगा। तुम क्यों इस निर्जन वन में तपस्या कर अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? मित्रों, अप्सरा के ऐसे मधुर और मोहक वचनों से यदि कोई साधारण मनुष्य होता तो वह तुरंत विचलित हो जाता, किंतु गोकर्ण कोई साधारण बालक नहीं था। वह आत्मा से तपस्वी और हृदय से शिव का सेवक था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और एक करुण किंतु दृढ़ स्वर में अप्सरा से बोला, हे सुंदरी, मैं उस योगी का दास हूं जो त्रिलोक के स्वामी होते हुए भी बाघ की खाल पहनते हैं। मैं उन्हीं की तपस्या कर रहा हूं जिनके गले में विषधर नाग सुशोभित हैं और जिनके सिर पर मां गंगा का पवित्र प्रवाह बहता है। मुझे कोई धन, संपत्ति, विलासिता, सुख या रूप नहीं डिगा सकता। मैं संसार की नहीं, प्रभु शिव जी की ओर देखता हूं। गोकर्ण की इन बातों को सुनकर उस अप्सरा को ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसी दैवी पुरुष ने उसे दर्पण दिखा दिया हो। उसकी सारी माया लज्जा में बदल गई। उसका मुख नीचे झुक गया। वह कुछ कहे बिना ही वहां से उठी और स्वर्ग लोक को लौट गई। उधर गोकर्ण की तपस्या और गहन होती चली गई। दिन बीते, महीने बीते और वर्ष भी बीत गए। 12 वर्षों तक गोकर्ण ने बिना विचलित हुए शिवजी का ध्यान किया। न आहार न विश्राम, बस मन में उसके शिवजी की छवि बस गई थी। फिर एक दिन आया। वह दिन था अमावस्या की रात्रि का। चारों ओर पूर्ण अंधकार छाया था। आकाश में न तारे थे न चंद्रमा। संपूर्ण व्यास पर्वत शांत, स्थिर और गहन ऊर्जा से भरा था। और उस रात गोकर्ण घोर ध्यान में डूबा हुआ था। उसकी श्वास तक रुकी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वह इस संसार में था ही नहीं। तभी अचानक पूरा पर्वत प्रकाश से चमक उठा। आकाशीय बिजली कौंध उठी। बादलों की गगनभेदी गर्जना हुई और उस तेज प्रकाश के मध्य प्रकट हुए स्वयं भगवान शिवजी। उनके शरीर पर मृगचर्म था। गले में नाग देवता सुशोभित थे। माथे पर चंद्रमा, जटाओं में मां गंगा, नेत्रों में अपार करुणा, कृपा और प्रेम का अद्वितीय संगम। उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण थर्रा उठा। न केवल धरती बल्कि आकाशलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, यमलोक, वायु और कुबेर तक इस दिव्य दृश्य को देखने के लिए उपस्थित हो गए। सब एक साथ उस पर्वत पर साक्षात हो रहे थे। भगवान शिवजी गोकर्ण के समीप गए और सहज स्वर में कहा, हे वत्स गोकर्ण, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मेरा हृदय पिघला दिया है। न तुमने मुझसे किसी चमत्कार की मांग की, न कोई भौतिक वरदान मांगा। ऐसे निष्काम और अचल भक्त पर मैं अति प्रसन्न होता हूं। मांगो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए मित्रों? भगवान शिवजी के मुख से यह शब्द सुनकर गोकर्ण की साधना पूर्ण हुई। उसके नेत्र धीरे धीरे खुले। सामने शिवजी को साक्षात देखकर उसके तन में कंपन उत्पन्न हो गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। वह अति भावुक होकर शिवजी के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर कांपते स्वर में बोला, हे नाथ, हे करुणा निदान, मुझे न राज्य चाहिए, न धन, न सिद्धियाओं और न स्वर्ग का सुख। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो बस इतना वर दीजिए कि मैं जन्म जन्मांतर तक आपकी भक्ति कर सकूं। जहां भी मेरा जन्म हो वहां शिव भक्ति की ज्योति जलती रहे। मेरी आत्मा सदा सदा आपके चरणों की दासी बनी रहे। मित्रों, गोकर्ण के इन निष्कलंक वचनों को सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और गोकर्ण को अपनी बाहों में उठा लिया और कहा, हे प्रिय भक्त गोकर्ण, आज से यह व्यास पर्वत मेरा स्थायी धाम होगा। इस स्थान पर जो शिवलिंग स्थित है वह अब स्वयंभू कहलाएगा। जो भी यहां आकर सच्चे हृदय से मेरी पूजा करेगा उसका हर पाप क्षमा हो जाएगा। मैं स्वयं इस स्थान पर नित्य निवास करूंगा और तुम्हारे नाम पर इस स्थान को गोकर्णेश्वर तीर्थ कहा जाएगा। जैसे ही भगवान शिवजी ने यह वचन दिया,
आश्चर्य का अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। जिस स्थान पर टूटा फूटा एक साधारण मंदिर था, वह पल भर में दिव्यता से भर उठा। न कोई मूर्तिकार आया, न कोई कारीगर। फिर भी वहां एक दिव्य महाकालेश्वर मंदिर प्रकट हो गया। शिवलिंग अब स्वर्णिम तेज से प्रकाशित हो रहा था। उसके चारों ओर स्वयं ही मूर्तियां प्रकट हो गईं। एक ओर नंदी महाराज सजीव प्रतीत हो रहे थे, दूसरी ओर मां पार्वती प्रेमपूर्ण दृष्टि से देख रही थीं। सामने भगवान गणेश का उदार स्वरूप प्रकट हो गया और मंदिर की 4 दिशाओं में सप्तऋषियों की ध्यानमग्न मूर्तियां प्रकट हुईं। यह दृश्य इतना अलौकिक था कि स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक और भूलोक सभी पर इसका प्रभाव पड़ा। देवगण, आर्षिगण और चराचर सृष्टि सबने यह घोषणा की, यह स्थल अब पावन तीर्थ है, यहां संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण समाहित है। और तभी आकाशवाणी हुई, हे गोकर्ण, तुम्हारा नाम शिव भक्तों में अमर रहेगा। गोकर्ण तीर्थ सदा के लिए एक मोक्षदायिनी भूमि कहलाएगी और यहां आने वाला हर भक्त तुम्हारी भक्ति से प्रेरणा पाएगा। मित्रों, उस दिन से वह स्थान गोकर्णेश्वर तीर्थ के नाम से विख्यात हो गया। इस घटना के बाद गोकर्ण साधारण मानव नहीं रहा। वह मंदिर में बैठकर शिव जी की कथा कहने लगा। जो भी आता वह उसकी आंखों में गहराई देखता और अपना दुख भूल जाता। कई वर्षों तक गोकर्ण वहीं रहा, पर वह वृद्ध नहीं हुआ। उसके शरीर में धीरे धीरे तेज बढ़ता गया। कुछ योगियों ने ध्यान में देखा, गोकर्ण स्वयं शिव के अंश थे, जिन्हें भक्ति का उदाहरण बनाने हेतु पृथ्वी पर भेजा गया था। मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति कोई वस्तु नहीं मांगती, वह समर्पण मांगती है। सच्ची श्रद्धा के सामने माया भी हार जाती है। जो भी भक्त शिवजी को मन से पुकारता है, वे उसके जीवन में किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। जो भी भक्त गोकर्णेश्वर तीर्थ जाकर वहां शिवजी को सच्चे हृदय से याद करता है, उसके सारे पाप दूर होते हैं और जीवन में शांति का प्रकाश भरता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। प्रिय मित्रों, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो एक बार जय भोलेनाथ, जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।